अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मैक्स। और हम बात करने जा रहे हैं उन माओं के बारे में जो अपने बेटों की तरबियत को जिस तरह से करती हैं कि उनको ये बात उनके जहन में वो बिठाने की कोशिश करती हैं, ख़ास तौर पे उन लड़कों को या उन बेटों को जिनकी शादी हो चुकी होती है, फिर भी वो उनको जो है वो इस बात पे आमादा करती हैं, पूरा उनका जहन इस तरह से माइंड मेकअप करती हैं कि भई शादी अगर एक आपने कर ली है, वो आपकी माँ के इशारों पे नहीं नाचती या जिस तरह से उनकी माँ उनको नचाना चाहती है, अगर वो नहीं नाचती तो फिर वो उनको जो है वो फ़ारिग कर देना चाहिए। क्योंकि बेगमाँ तो बहुत सारी मिल जाती हैं, ठीक है ना? उनकी माँ ऐसी माएँ होती हैं और ये मेरे खुद की ऑब्ज़र्वेशन है, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि इस तरह की जो माएँ होती हैं ना, वो कभी भी अपने बेटों का घर बसने नहीं देती, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि माएँ जो होती हैं ना, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती, जो अच्छी माएँ होती हैं, वो ऐसा नहीं चाहती कि उनके बेटे का घर खराब हो। फिर चाहे उनको इसके लिए अलहदा उनको करना पड़े या उनको कहना पड़े कि भई आप अपना जो है वो खुद देख लें अब। आप हमें जो है वो इतना ज़्यादा हमारी वज़ह से आप डिस्टर्ब ना हों, ऐसी भी माएँ होती हैं। लेकिन पहले से ही लड़के जो बिगड़े हुए हों, ऊपर से माएँ उनको इस तरह की बातें सिखाती, पढ़ाती हों कि भई बेग माँ तो बहुत सारी मिल जाती हैं, कोई बात नहीं, अगर ये घर चली जाएगी, इसके माँ-बाप देखना आके हमारे आगे जो है वो तरले करेंगे, मिन्नतें करेंगे और बहू के सामने वो जो है अपने बेटे को इस तरह की बातें बता रही होती हैं कि फलाँ जो था ना लड़का, वो तो लूला-लंगड़ा भी था और उनकी बेटी इतनी अच्छी थी, उसके बच्चे थे, तो वो आके उसकी जो बेटे की माँ थी उसके आगे लड़की के माँ-बाप ने आके अपने अपने दुपट्टे और पता नहीं क्या-क्या वो फेंक रहे थे कि भई हमारी बेटी को बसा लो। ये कहाँ की जो है वो इंसानियत है। इस तरह की औरतों को मैं तो इंसान नहीं समझूँगी, कभी भी नहीं समझूँगी और इस तरह की औरत तो औरत कहलाने के भी लायक नहीं है, वो माँ कैसे कहलाई जाए? कैसे आप उसको माँ कह सकते हैं? खुद सोचो वो औरत जो कि औरत हो के दूसरे औरत की जो है वो इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरने में पूरा-पूरा किरदार अदा कर रही है, वो कहाँ की औरत है? वो कहीं की औरत नहीं है। मैं ऐसी औरत को औरत ही नहीं समझती, माँ तो बहुत दूर की बात है कि जो कि अपने बेटों की कंडीशनिंग इस तरह से करती हों। कोई बात नहीं है, बेटा ये जो है वो मुझे पसंद नहीं आई, पहले वो खुद ही जो है वो देख के लेके आती हैं अपने घर में बहू बना के, फिर बाद में जो है वो इस तरह से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती। अगर लड़कियां जो हैं वो बदतमीज़ हों, वो बात ना मानती हों या उनको ऐसा लगता हो या आपको ऐसा लगता हो कि ये जो बच्ची है या ये जो लड़की हम लेके आ गए हैं, ये कुछ खुद से जो है वो चालाकियाँ कर रही है या फिर जो है इस तरह से बदगुमानियाँ फैला रही है, तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन जब ऐसी बात ना हो और फिर आप जो है वो अपनी करतूत दिखा रहे हो, तो आप खुद सोचें कितने ज़्यादा अफ़सोस की बात है कि आप माँ जैसी पर्सनैलिटी होके, माँ जैसी शख्सियत शख्सियत होके आप जो है वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं, आपको ज़ेब नहीं देता। बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता कि जो और ऊपर से घरों में नंदे भी होती हैं, देवर भी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन ऑल्दो सब ऐसे नहीं होते। मैंने जितनी भी मैरिड लड़कियों को देखा है, उन सब की एक ही कहानी है। वो सब कहते हैं कि अगर घर में सास अच्छी हो तो ससुर अच्छा नहीं होता, ससुर अच्छा हो तो सास अच्छी नहीं होती, दोनों अच्छे हो तो भी नंदे अच्छी नहीं होती। शायद ये इस तरह से जो है वो कोई ना कोई उनके घर में इस तरह का होता है जो कि मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं ना, जो मैरिड कपल होता है उनके दरमियान में अनबन क्रिएट करना या फिर इस तरह से जो है वो मसले पैदा करने की कोशिश करते रहना। तो ये जो मसला पैदा करने वाला सिस्टम है, चाहे वो नंदों की शक्ल में हो, चाहे वो सास-ससुर की शक्ल में हो, चाहे वो दरानी-जेठानी की शक्ल में हो, तो क्या इनको शर्म नहीं आती? या ये जो लोग हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो इतनी फ़िज़ूल किस्म की एक्टिविटीज़ में खुद को निकाल के कोई अच्छी एक्टिविटी पकड़ लें, कोई अच्छा काम कर लें, जिससे आपका भी फ़ायदा हो जाए और दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा ये लोग नहीं करते। ये तब तक आई थिंक जेलसी और हसद में इतने आगे चले जाते हैं कि अगले बंदे का चाहे नुकसान कर दें, चाहे उसका घर ही तोड़ दें, लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं होता। आप लोगों को उस तरह इस तरह का सब यानी कि अगर आप किसी का घर तोड़ने में पूरा-पूरा रोल अगर आपने प्ले किया है ना, तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहें कि अगर अल्लाह ताला आपको बेटी से नवाज़ेगा ना, तो वो पे करेगी फिर। ये सारी चीज़ें उसको फ़ेस करनी पड़ेंगी और फिर आप महसूस करेंगे कि क्या तकलीफ़ होती है। अगर आप इंसान हुए तो, अगर आप में ज़मीर हुआ तो, लेकिन अगर आपका ज़मीर मरा हुआ है और आपको कोई एहसास नहीं है, तो फिर आपको आपकी बेटी के साथ भी कुछ हो रहा, आपके बेटे के साथ भी कुछ हो रहा, फिर तो ज़ाहिर-सी बात है, इंसानियत के लेवल से जो इंसान गिर जाए, उसके लिए तो कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, उसको तो कोई परेशानी नहीं ना होती।
उसको क्या डर खौफ है कि दुनिया किस किस तरह की बातें करती है, उसको क्या खौफ है कि क्या जो जिसके साथ हम इस तरह से कर रहे हैं कल को हमारी औलाद के आगे वो नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। तो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो खुद को भी तैयार रखा करें कि उनके साथ भी जो है वो सूद समेत उनको ये सारी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। और ऐसा ज़रूर होता है, मकाफात अमल होता ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी की बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक किया और आपकी बेटी जो है वो बच के निकल जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, अल्लाह ताला सज़ा भी उन्हीं को दे, उन्हीं को सज़ा दे, ताकि उनको पता चले कि उन्होंने जो है वो किसी के साथ किया और उनके साथ हुई है। क्योंकि मैं जो है वो ये बात कंटिन्यूअसली मैं सुनती आई हूँ और ऑब्ज़र्व भी मैंने की है। हर मैरिड लड़की से लड़कों की कंडीशनिंग इस तरह की जाती है, उनकी माएँ कहती हैं, माँ जो होती है वो एक दफ़ा मिलती है, और जो बेगमात होती हैं ना, जो बीवियाँ होती हैं, वो मिलती रहती हैं। मुझे जो है वो इतनी हैरत होती है ये बात सुन के कि कोई औरत, चाहे माँ भी हो चाहे सास भी हो, वो इस तरह के अल्फाज कैसे कह सकती है अपने बेटे को, खासतौर पर जब वो खुद बेटियों वाली हो। और अगर बेटी नहीं भी है तो फिर भी आप खुद तो हैं ना इस दुनिया में। अगर आपको ये लगता है मेरी कोई बेटी नहीं है, या मुझे मेरी कौन सा कोई बेटी है जिसके आगे ये सब कुछ आएगा या कुछ भी इस तरह से बुरा होगा, तो आपकी और औलाद तो होगी ना। ये बात भी आप सोचें। लेकिन इंसान ये सब कुछ नहीं सोचता, वो हसद और जेलसी में इतना आगे बढ़ जाता है कि अगले बंदे का वो किसी भी हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है, हमेशा। और मैं क्योंकि आज बात कर रही हूँ इस तरह की औरतों के बारे में जो कि सो कॉल्ड मदर्स होती हैं, जो कि फिर सास बन जाती हैं ना, तो सास बनने में आई थिंक मैं सास शायद इसीलिए ही उनको बुरा कहा जाता है कि वो इस तरह की कंडीशनिंग अपनी बेटों की कर देती हैं। और उनके बेटे भी, जाहिर सी बात है, लड़के तो फिर लड़के होते हैं, उनके दिमाग कहाँ पे एक जगह पे टिकने वाले होते हैं। जब माँ ही उनको इस तरह की सपोर्ट कर रही हो, इस तरह के अल्फाज कह रही हो और बुरे सलूक कर रही हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनका तो दिमाग ख़राब होगा ही, और जाहिर सी बात है फिर घर टूटेंगे। ऑल्दो इंसान कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है ताकि वो अल्लाह ताला के आगे सरखरू हो जाए कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रह गई, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो आपको तोड़ के ही रखेंगे, या फिर आपका जो है वो घर तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर टूट भी जाएगा। तो इस तरह के जो लोग हैं ना, वो खुद कभी भी खुश नहीं रह सकते, चाहे उनको जो है वो फैसिलिटीज़ हों, चाहे इस दुनिया में जो है वो बड़ा वो ऐश व इशरत से रह रहे हों। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उनको महसूस होगा कि उन्होंने बुरा किया था और उन्होंने आज बुरा देख लिया और उन्हें काट लिया। ऐसा भी होता है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये एक रूहानी तख्लीक है, और अल्लाह ताला से कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। उससे तो हमारी नीयतें तक छुपी नहीं है। वो एक एक चीज़ जानता है, एक एक दिल को जानता है, दिल के अंदर छुपे राज को जानता है, दिल के अंदर छुपे जो है वो, चाहे कौन किसी कोने में जाकर छुपा कोई अच्छा जज्बा है, कोई बुरा जज्बा है, वो उसको भी जानता है। तो अगर आप और ये जो औरतें होती हैं, ये तो मुंह से बोल रही होती हैं, भाई बेगमात बड़ी मिल जाती हैं। और मैं शायद इसीलिए मैं ऐसी लड़कियों को कहना चाहूँगी कि जो पहले धोखा खा के आ चुकी हैं, वो इस तरह के मर्दों का हाँ मत कहा करें, जो पहले ही छोड़ चुके हों और सिर्फ उनको बहाना चाहिए होता है कि अपना घर तोड़ने का। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको एक रीज़न चाहिए होता है, एक वजह चाहिए होती है घर तोड़ने की। और वो फिर वजह चाहे उसकी लड़के की माँ दे दे, या उसका भाई दे दे, या उसकी भाभी दे दे, या उसकी बहन दे दे, या फिर जो है वो लड़की खुद ही कोई बात ऐसी कर दे जिससे उस लड़के को वजह मिल जाए और उसको छोड़ दे। क्योंकि इस तरह के घटिया मर्द जो होते हैं ना, उनको सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न चाहिए होता है घर तोड़ने का, फिर चाहे वो रीज़न कोई भी हो। और जो अच्छे मर्द होते हैं ना, जो घर बसाने वाले होते हैं, वो कभी ऐसा चाह के भी सोच नहीं सकते। जो अच्छे घरों से होते हैं, जिनको पता होता है रिस्पेक्ट क्या होती है, जिनको पता होता है रिश्ते कैसे निभाने हैं हमने, जिनको पता होता है रिश्ते अगर हमारे बन गए हैं तो उसकी कदर करनी चाहिए। और ख़ासतौर पे ऐसा रिश्ता जो कि निकाह का रिश्ता हो, और उसको भी जो है वैसे तोड़ मड़ोड़ के अगर आपने छोड़ना है ना, तो लानत ऐसे मर्दों पे, ऐसे घटिया मर्दों पे बहुत ज़्यादा लानत है, जो कि शादी को मजाक समझते हैं और शादी को जो है वो बस ऐसा टोपी ड्रामा समझ लेते हैं, जो जो ज़रा जब दिल किया जोड़ लिया, जब दिल किया तोड़ लिया। तो इस तरह के मर्दों को तो
मैं यही कहूँगी कि उनसे घटिया मर्द इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो इस तरह की हरकतें करे। ऑल्दो लड़कियां भी बोलती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं, या कुछ भी ऐसा होता है, कोई गलत बात हो जाती है, तो आप उसको स्पेस ही नहीं दे रहे, उसकी सुन नहीं रहे। सिर्फ आपको ये लगता है कि आप सही हैं, या सिर्फ आपका दिमाग ठीक है, पूरी दुनिया में आप जैसी आला मखलूक अल्लाह ताला ने कोई नहीं बनाई। तो ऐसा नहीं है, सबको अल्लाह ताला ने बनाया है। और अगर लड़कियां बोलती भी हैं तो ज़रूर उसके पीछे कोई वजह होगी, और वो वजह आप इन जैसे जो लड़के होते हैं ना, उनके पास इतना दिल ही नहीं होता, इतना जो है वो जिगर ही नहीं होता कि वो ये बातें सारी सुन सकें। और इसीलिए फिर वो जो है उनके पास आखिरी ऑप्शन ये बचता है कि भाई हम घर तोड़ देते हैं। वो घर तोड़ देते हैं जिनको उन्होंने कलमा पढ़ के बनाया था, वो घर हम तोड़ देते हैं। तो फिर याद रखिएगा कि इस तरह के जो लड़के होते हैं ना, वो दोबारा आबाद तो हो जाते हैं, अगर अल्लाह चाहे तो हो तो जाते हैं, लेकिन उनको कभी ज़िंदगी में सुकून नहीं आता। ये बात भी आप याद रखिएगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं, ऑल्दो अपनी मर्जी है किसी की, कोई साथ रहना चाहे ना रहना चाहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर किसी का तमाशा बना के जो है उसको बिल्कुल ही आप पूरा साबित करके कि आप इस चीज़ को, इस रिश्ते को पूरी तरह से मजाक समझते हैं, और फिर अगर आप इसको ख़त्म करें, तो फिर तो ऐसे मर्द वाकई में घटिया मर्दों की फहरिस्त में नंबर 1 पे आते हैं। तो इस तरह के मर्दों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और बिल्कुल इनकी माएँ फिर शायद इसीलिए सही कहती हैं कि बेग माँ तो बड़ी मिल जाती हैं। और वो फिर मिसालें भी देती हैं ऐसी ऐसी, उनके ख़ानदान में इस तरह की मिसालें होती हैं, उनके गली मोहल्ले में इस तरह की मिसालें होती हैं, तो वो देती हैं उनको। और फिर उनके और दिमाग ख़राब होते हैं, फिर वो उनका और जो है वो इस बात पे रुझान हो जाता है कि हम भी घर तोड़ लेंगे, दोबारा बस ही जाते हैं, और लड़कियां मिल ही जाती हैं शादी के लिए, ये नहीं तो कोई और सही, ये बात होती है। तो फिर इस तरह से घर नहीं बसते, इस तरह से सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी नस्लें बर्बाद होती हैं, चाहे जितनी मर्जी करें। और फिर कल को अपने बच्चों को ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी जो मदर थी ना, इसे ऐसे लड़कों की जो मदर्स थी, वो हमें पट्टियाँ पढ़ाया करती थी, और भी बड़ी मिल जाती हैं। भाई अगर और मिल जाती हैं तो फिर आप जो है ना वो और ही ढूंढा करें, ढूंढते रहा करें, और जिनकी आप बेटी लेके आ रहे हैं उनको बताएं कि हमें बेटियां और भी मिल जाती हैं। इस तरह से जो है वो आप बाद में ला के, फिर बाद में ये बहाना बना के या ये रीज़न बना के अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, या घर में एडजस्टमेंट नहीं हुई, या जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, तो आखिरी हल जो था वो मेरे पास जो है वो अब हल जो था वो घर तोड़ना ही था। तो ये जो है वो कोई रीज़न नहीं होती, आपको इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा दुनिया में भी और आगे भी। और आजकल जो मैंने देखा है कि ख़ास तौर पे वो जो कि ऐसे जोड़े जिनको औलाद नहीं होती, वो भी जो है वो 5 साल 7 साल 8 साल या 10 साल या 12 13 साल वो वेट करते हैं, लेकिन फिर भी जो है अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं होती, और फिर भी जो है वो ये सेपरेट हो जाते हैं। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। और अगर आप जो है वो इस तरह से छोटी छोटी बातों को, या ऑल दो कमियाँ तो हर इंसान में ही हैं, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी तो अल्लाह ताला ने रखी ही है। तो अगर आप अब हर एक चीज़ को रीज़न बना बना के, नुक्स बना बना के तो घर तोड़ते रहेंगे या सुकून बर्बाद करते रहेंगे, तो ये कोई वजह नहीं होती। तो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने हर एक की ज़िंदगी में, चाहे वो कोई बहुत गरीब है, चाहे वो कोई बहुत अमीर है, तो हर एक की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई कमी रखी हुई है। किसी को भी अल्लाह ताला ने सब कुछ नहीं दिया। तो आप इन बातों की वजह से अपना घर मत ख़राब करें, घर मत तोड़ें। यही तो फिर क़यामत की निशानियाँ है ना, जो पूरी होती चली जा रही हैं। ऐसे बस एमी रीज़न से जो है वो लोग घर तोड़ रहे हैं। ये अल्लाह ताला पे ईमान की कमी ही तो है, जो इस तरह से लोग करते हैं। जो घरों में लोग जो है वो सियासत कर रहे होते हैं कि अगर किसी के बेबीज़ नहीं हैं तो घर तोड़ दिया। लड़की अगर अपनी बात करना चाह रही है, और वो थोड़े गुस्से में कर रही है कि वो बात अपनी बिल्कुल ठीक कर रही हो, गुस्से में करने की वजह से तरीका गलत हो गया, तो जी लड़की बड़ी बदज़बान है, नहीं चलेगी। उसके अलावा जी जाहिर सी बात है, इस तरह के मर्दों का जो है उनका घर से भी बड़ा अच्छा सपोर्ट होता है, सपोर्ट सिस्टम उनको बड़ा अच्छा मिल जाता है उनकी माँ की शक्ल में,
कि ठीक है और भी लड़कियां मिल जाती होती हैं, छोड़ दें आप, ठीक है ना। तो कभी उनकी माँ को अगर ये सारी बातें सुननी पड़ती उनकी सास से, तो फिर उनको पता चलता कि किस तरह से जो है वो फील होता है। फिर अगर हम इस तरह की आंटियों से पूछ भी लेना कि आंटी आप इस तरह से क्यों कहती हैं, तो कहती हैं आपने तो हमारी सास ही नहीं देखी, तो आपको नहीं पता था हमारी सास किस कौन सी चीज़ होती थी। तो फिर मेरे माइंड में ये बात आती है कि ये जो सासें बन जाती है ना बाद में जाके, जो पहले बहुएं होते हैं बाद में सासें बन जाती हैं, तो ये आई थिंक अपनी बहुओं से बदले ले रही होती हैं अपनी सासों के, कि उन्होंने उनके साथ कितने बुरे सलूक किए हैं। तो भाई किसी का अपना फेल है, किसी ने जो है वो अगर अच्छा सलूक नहीं किया आपके साथ, तो वो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है, अल्लाह ताला उसको सजा देंगे। और अगर आप जो है वो अपनी आगे वाली जनरेशन से बदला लेने बैठ गई हैं, तो फिर आप में और जो आपकी सास है उसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। और अगर उन्होंने बुरा किया है और उनको जो है वो जवाबदेह होना पड़ता है, तो आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। आप ये मत सोच के बैठे हैं कि हमारे साथ हुआ हम भी कर लेंगे तो हमें कौन पूछेगा। आपको भी पूछने वाला बैठा हुआ है, जिन्होंने जो सब कुछ देख रहा है और उसको एक चीज़ का पता है कि आप जो है वो कितनी अजियत देते हैं दूसरों को अपने लफ्ज़ों से, अपनी हरकतों से, या क्या क्या आप जो है वो दूसरों के साथ सलूक करते हैं। एक चीज़ वहाँ पे नोट डाउन हो रही है। और अगर हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को देख लिया जाए, तो वहाँ पे भी अक्सर इन इश्यूज़ को जो है वो हाईलाइट किया जाता है, दिखाया जाता है, किस तरह से जो है वो सासें अपनी बहुओं के साथ बुरा सलूक करती हैं और किस तरह से जो है वो टॉर्चर कर रही होती हैं। और बेटे भी जो है वो कुछ नहीं बोलते, फर्माबरदार होते हैं ना बहुत ज़्यादा, इसलिए उनके पास तो ये बहाना है कि हम बड़े फर्माबरदार हैं, हमें जो कह दिया जाता है हम वही मानते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं और वही मानते हैं जो वो खुद करना या मानना चाहते होते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। बहुत, और ख़ास तौर पर जो घटिया मर्द होते हैं ना, मैं उनकी बात करूँगी, वो वही करते हैं या वही जो है वो फॉलो करते हैं जो वो करना चाहते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। और वैसे वो बड़े फर्माबरदार बन जाते हैं दो तीन बातें मान के। और ख़ास तौर पे जो गलत बातें जो कि उनको बड़ी सूट कर रही होती हैं, जो उनकी माएँ कह रही होती हैं, और भी मिल जाएंगी बड़ी ज़्यादा, ये तो वो पहुँच के मानते हैं। उनको पता होता है भाई उनको मिल जाती है इन्हें कुछ भी इस तरह से, तो मिल तो जाती हैं, लेकिन फिर याद रखिएगा कि आपने जो किसी के साथ किया वो आपके साथ भी ज़रूर होगा। अगर आपने बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो ये बात अपने ज़हन से निकाल दीजिएगा कि आपके आपके माइंड में ये था कि और भी मिल जाती हैं, या आपकी माँ ने आपको ये पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं और भी मिल जाती हैं, तो फिर ठीक है, आप और करते रहें और ऐसी मिसालें अपनी माँ से सुनते रहें और पक्के होते रहें। और फिर जो कुछ आपने किया है उसके लिए एंड पे जवाबदेह भी ज़रूर रहने के लिए तैयार है। आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर बुरा किया है और इस माइंडसेट के साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजार दी है कि हमारी अम्मा ने ये कहा था कि बहुत सारी लड़कियां मिल जाती हैं, तुम हो कौन, या जिसे निकाह किया उसकी इज़्ज़त ही कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ की इज़्ज़त है और किसी की इज़्ज़त नहीं है, तो फिर ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। आप माँ की तो है वो गालियाँ भी सुन रहे हैं, माँ की जो है वो डांटे भी सुन रहे हैं, लेकिन जिसके साथ निकाह किया आपने, आप उसकी सही बात सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो चीख रही है, चाहे वो कुछ भी कर रही है, और आप उसको ये कह के चुप करा दें कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हारी ज़ुबान अच्छी नहीं है या तुम अच्छी नहीं हो, और सौ सौ तरह के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, तो आपसे घटिया मर्द इस दुनिया में नहीं है। और ऐसी माँ जो अपने बेटे की तरबियत इस तरह से करती है और उसकी शादी करने के बाद उसको ये पट्टियाँ पढ़ाती है कि तुम्हारी जो है वो और भी लड़कियाँ मिल जाती हैं, या हमारी जो है वो बेटियां अगर आपकी हैं और आप उनको ये कहती हैं कि हमारी बेटियां तो ऐसे नहीं करती, लेकिन जब उन पर टाइम आता है ना फिर समझ आ जाती है। और जिनकी बेटियां नहीं होती तो फिर वो ये बहाना लगाते हैं हमारी कौन सी बेटियां हैं। तो भाई आप खुद तो है ना इस दुनिया में, आप भी देख रहे हैं सारा कुछ कि क्या है और क्या नहीं है। और अल्लाह ताला के, मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं या उनको जो है वो उनका कोई कसूर नहीं होता, ऐसा नहीं है। उनका एक ही कसूर होता है कि वो बात करना चाहती हैं, अपने मसलों को हल करवाना चाहती हैं, उनको जो इश्यूज़ होते हैं वो बताना चाहती हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। उनकी तो वो भी नहीं सुनता जिसके साथ उसका निकाह हुआ होता है। वो सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि बस ठीक है, मेरी माँ ने ले आए हैं हम लोग, अब हमारी ये गुलाम है, जैसा हम कहेंगे वैसा होगा तो ठीक है रहेंगे, और नहीं होगा तो फिर हमें और भी बहुत सारी मिल जाती हैं। तो लानत है ऐसी माँ पे और लानत है ऐसे बेटों पे जो ये सोच के साथ जो है वो
चलते हैं, ये इतना मुकद्दस रिश्ता लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपने जो जो किया है वो सब कुछ अल्लाह ताला देख रहे हैं, और एक एक चीज़ का हिसाब होगा, इसी दुनिया में होगा, आगे भी होगा। लेकिन जब तक आप इस दुनिया में हैं आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, किसी के साथ किसी का हक मारा है, और किसी को जो है वो आपने बहुत ज़्यादा अजियत दी है, और आप जो है वो सुकून से रह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये बात आप लोग याद रखें, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। मुकाफाते अमल अटल है और वो होके रहता है, फिर चाहे आपको अच्छा लगे चाहे लगे बुरा। लेकिन बस मैं ये कहना ये चाहूँगी कि जो इस तरह के मर्द होते हैं ना, और इस तरह की जो माएँ होती हैं, ऐसे मर्दों की जो माएँ होती हैं, ये सज़ाएँ भी उन्हीं को मिलनी चाहिए। उनकी बेटियों को ये सज़ा मिलती हुई अच्छी नहीं लगती, उनका तो कोई कसूर नहीं होता ना। कसूर तो इन मेरे माइंड में इतनी जो है वो बुरे अल्फाज इन जैसे लोगों के लिए आ रहे हैं, ऐसे बेटों और ऐसी माओ के लिए, कि मैं अभी बोलने ही वाली थी लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। इन जैसे लोगों के लिए जो है वो, इन जैसे लोगों को सज़ाएं मिलनी चाहिए, और बहुत ही सख्त सज़ाएं मिलनी चाहिए, और मिलती भी हैं। इस पे जो है वो सीरीज़ भी चलती है, पूरा का पूरा सीरीज़, मतलब कि ड्रामा इंडस्ट्री में पूरा दिखाया भी जाता है कि अगर बुरा करोगे तो अंजाम बुरा होता है, अच्छा करोगे तो अंजाम भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहते हैं ना, एक्शन, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, फिजिक्स का रूल है। तो कोई भी आपका एक्शन है उसका रिएक्शन ज़रूर होगा। अगर आपने अच्छे एक्शंस किए हैं तो रिएक्शन अच्छा आएगा, अगर आपने बुरे एक्शन किए हैं तो रिएक्शन भी बुरा आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हो, होपफुल रह रहे हो, और आपके साथ जो है वो कुछ बुरा हो जाए, आपका अल्लाह ताला पे यकीन हो, और आप चलते चले जा रहे हो और आपको मंजिल ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये है कि ठीक है हम जो मर्ज़ी करें, देखी जाएगी जो हमारे साथ होगा, जैसे कि जो इन लॉज वाले होते हैं वो मोस्टली इस तरह से करते हैं, या अक्सर लोग इस तरह से उनका माइंडसेट होता है कि हम जो मर्ज़ी करें, हमें हमारा कौन सा कुछ बिगड़ना है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिगड़ता ज़रूर है, चाहे फिर वो जैसे भी बिगड़े, फिर आपको एहसास भी होता है कि हमने ये किया था तो देखो आज हमारे साथ भी हुआ। तो फिर आपको जो है वो अगर तो आप इंसान हैं तो फिर आपको जो है महसूस होता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादती हुई थी, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंसानों की दुनिया में इंसान बन के रहना चाहिए, जानवर बन के नहीं रहना चाहिए। और जानवर ही ऐसे होते हैं ना जिनका माइंडसेट इस तरह का हो सकता है कि बड़ी मिल जाती हैं या बड़े मिल जाते हैं, ठीक है ना। वो इस तरह से सोच सकते हैं और इस तरह के जो है वो माइंडसेट रख सकते हैं, इंसान नहीं रखते। इंसान हमदर्द होते हैं, दूसरों के दुख सुख में काम आने वाले होते हैं, ठीक है ना। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम जो है वो किसी के साथ बुरा सलूक करें, हम जो है वो नुकसान पहुंचा दें दूसरे को। तो आपने नुकसान पहुंचाया तो फिर आप दुगने नुकसान के लिए खुद को तैयार रखें हमेशा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा अच्छा हो तो खुद को फिर बचा के रखें आप उन चीज़ों से, उन बातों से, उन सारी एक्टिविटीज़ से जिससे आप किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हो, या कोई उनको अजियत दे सकते हो, या फिर उनको जो है वो कोई आपकी कोई बात बुरी लग सकती हो, तो थोड़ा कंट्रोल कर लिया करें। क्योंकि अक्सर जो है वो लोग इन बातों पे गौर नहीं करते, जो दिल करता है वो बोल देते हैं, हालांकि उनको नहीं पता कि इन बातों का जो रिज़ल्ट है वो बहुत बुरा भी निकल सकता है, ठीक है ना। तो आपको जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और अपने आप को दुरुस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए, और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और बाकी जो अच्छी माएँ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, और वो अपने बेटों की तरबियत भी बहुत अच्छी करती हैं। और जो अच्छे बेटे होते हैं वो बात बात पे रीज़न नहीं ढूंढा करते घर तोड़ने के। वो ऑल्दो ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है सास और माँ को साथ लेके चलना, लेकिन जो चलने वाले हैं वो चला लेते हैं। वो यहाँ भी फिट आ जाते हैं और वहाँ पे फिट आ जाते हैं, और वो उनको जो है वो इन सारे के सारे सर्कस को हैंडल करना आ जाता है। अदरवाइज़ जो नहीं हैंडल कर पाते फिर उनके पास आखिरी हल यही होता है, घर को तोड़ देना। तो इस तरह के जो मर्द होते हैं वो फिर दोबारा शादी मत करें, क्योंकि अगर एक बार उनके पास इस चीज़ का हल जो है वो यही था घर तोड़ना,
तो फिर दोबारा भी उनके पास यही होगा, जाहिर सी बात है। तो फिर वो किसी की बेटी को यूं जलील मत करें। सो थैंक यू सो मच। ऑल्दो मेरी वर्डिंग थोड़ी सी आज हार्श हो गई है, लेकिन सच यही है, और सच जो है वो कड़वा ही होता है। तो जैसा भी था, सच था। आई होप आप लोग भी एग्री करेंगे और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।